सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। सो आई हैव रिसेंटली अपलोडेड माय टू वीडियोस इन विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए methods. Those are prime factorization method and division method. So if you didn't check out those video, I'll suggest you go and check those video out as well. I'll keep the video link in description box so you can check out from there. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप. सो वेदर यू आर स्टडिंग इन 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th class, this should be going to very important. This is going to be very important video to all of you, so make sure watch this video till the end so that you can understand this method properly. So इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. सो मेरे को एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन अगर फाइंड करना है सो उसके लिए बहुत ही बेसिक एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज़ दैट फार्मूला? तो उस फार्मूले को हम देखते हैं. लेट्स से मेरे पास दो नंबर हैं, ए विच इज़ माई फर्स्ट नंबर and B is basically my second number. मेरे पास दो नंबर हैं, ए फर्स्ट नंबर ए है और बी जो सेकंड नंबर है वो है बी. सो रिलेशनशिप क्या कहता है? तो एलसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप कहेगा इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो इक्वल होगा इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के. सो व्हाट दिस फार्मूला सेज, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले इसको हम हाईलाइट कर देते हैं. सो इसको हम अगर हाईलाइट करेंगे, सो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट. सो नाउ यू कैन सी कि एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, कि उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो और उन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के. सो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हैं. सो फर्स्ट वेरिएशन हमारा क्या बनेगा? लेट्स सपोज हमें एलसीएम दिया है इन नंबर्स का और उसने कहा है कि आपको एचसीएफ निकालना है, यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ. सो एचसीएफ का बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा? सो यू कैन चेक कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो इस एलसीएम को उठाकर मैं इसके नीचे यहाँ ले आऊँगा अपॉन में और फॉर्मूला बन जाएगा ये. लेट मी रिमूव ऑल दिस फर्स्ट. सो मेरा एचसीएफ निकालने का जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला होगा ए क्रॉस बी, मतलब उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई अपॉन एलसीएम, उन दोनों नंबर का एलसीएम. इसको यूज़ करके मैं डायरेक्टली उन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकता हूँ. सो व्हाट विल बी माय सेकंड वेरिएशन? इस फॉर्मूले का जो सेकंड वेरिएशन बनेगा वो बनेगा एलसीएम वाला, कि अगर मेरे को एलसीएम निकालना है दो नंबर का, मेरे को बेसिकली क्या गिवन होगा? वो दो नंबर गिवन होंगे ए बी, जो दो नंबर होंगे और उनका एचसीएफ भी गिवन होगा. अगर उनका एचसीएफ और दोनों नंबर गिवन है तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके एलसीएम को फाइंड कर लूँगा उन दोनों नंबर्स के. सो वी विल डू 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. इसके अलग अलग वेरिएशंस और भी हो सकते हैं. लेट्स से एक वेरिएशन क्या होगा कि मेरे को एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा और मेरे से पूछेगा सेकंड नंबर मतलब बी. सो बी विल बी इक्वल टू क्या होगा? इस ए को उठाकर हम यहाँ ले आएंगे अपॉन में इनके. सो बेसिकली द फार्मूला विल बी बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और अपॉन ए. सो इस तरह से हम अलग अलग वेरिएशंस, इसी फॉर्मूले के अलग अलग वेरिएशंस बनाकर हम अलग अलग जो एचसीएफ है एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं. अगर मैं इनको रिप्लेस कर दूं, यहाँ बी की जगह पर मैं ए कर दूं और ए की जगह पर बी, तो मैं इसी वेरिएशन से मैं फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर भी निकाल सकता हूँ. लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि मेरे को एचसीएफ एलसीएम और सेकंड नंबर का पता होना चाहिए. सो
लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो मेरे को एक क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सो व्हाट क्वेश्चन सेज इज, सो क्वेश्चन वन क्या कहता है कि मेरे को एलसीएम गिवन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा लिखा हुआ 40 एंड 56 इज इक्वल टू 280। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 40 और 56 का एलसीएम क्या है? उन दो नंबर्स का एलसीएम जो है वो 280 है, मतलब 280 है। सो और मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को फाइंड करना है एचसीएफ। इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा एचसीएफ 40 और 56 इज इक्वल टू व्हाट। मीन्स वो अल्टीमेटली आपसे एचसीएफ पूछेगा कि इस दो नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। सो व्हाट फार्मूला आई विल यूज हियर? सो मैं यहाँ पे यूज करूँगा वो डायरेक्टली एचसीएफ वाला फार्मूला। सो एचसीएफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन एलसीएम। सो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो अब नाउ लेट्स कैलकुलेट द एचसीएफ। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। सो देखो यहाँ पर एचसीएफ इज इक्वल टू होगा फर्स्ट नंबर, माई फर्स्ट नंबर इज माई ए इज बेसिकली 40 एंड बी इज इक्वल टू 56। मतलब ये ए है और ये बी है, जिन दो नंबर का मेरे को एलसीएम गिवन है। सो ए की जगह पर मैं ए की वैल्यू को पुट करूँगा 40 मल्टीप्लाई बी की जगह पर मैं बी की वैल्यू को पुट करूँगा दैट इज़ 56 अपॉन एलसीएम की जगह पर मैं एलसीएम को पुट करूँगा जो कि है 280। सो अब यहाँ पे अपॉन 280 और मैं ये एचसीएफ तो निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एचसीएफ। सो नाउ इफ यू solve this, so you will get 20 281 then 2 6 56, so you will get 4 multiply 2 that is 8। so उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 8। so ultimately you can check using prime factorization or using division method। अगर तुम एचसीएफ निकालोगे एचसीएफ 40 और 56 का तो तुमको 8 ही मिलेगा। सो ऐसे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल जी कोड जोन। प्लस हमारा एक और चैनल है नेक्स्ट जेन लर्नर्स। सो बोथ आर आर चैनल, so you can check out both the channels। I keep the channel links in description box, so you can check out from there। in upcoming videos हम discuss करेंगे some word problem based on HCF and LCM। till then you can practice this and you can learn this। thank you so much। Learning made easy, one class at a time। if this helped you today, stay connected। more smart learning is just a click away। and don't forget to like, share and subscribe next gen learners। see you in the next one। bye।